नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न में लग्न जो शनि है वह सप्तम भाव से लेकर व्यय भाव तक उसके जो मिलने वाले प्रभाव या फिर परिणाम होंगे हर एक ग्रह के साथ वो किस प्रकार के होंगे। इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक जो सभी 12 लगन है, इन सभी 12 लगन की जो लग्नेश है वह हर एक स्थान या फिर हर एक राशि में इसके जो मिलने वाले प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन के बारे में। तो आज के जो वीडियो है इसमें हम कुंभ लगन का जो स्वामी है शनि, वह सप्तम भाव से लेकर व्यय भाव तक इसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि जो लग्नेश है शनि वह यदि आपके सप्तम भाव में होगा, तो लग्नेश यदि सप्तम भाव में होगा तो वो सिंह राशि का कहलाता है। तो यहाँ पर सिंह राशि का जो स्वामी है रवि, इसकी जो पोजीशन है वो भी काफी महत्वपूर्ण होती है। यदि रवि अच्छे राशि में है, मित्र राशि में है, अच्छे ग्रहों के साथ है, तो फिर इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो काफी अच्छे साबित होंगे। आपके जो मिलने वाली जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो अच्छे खानदान से हो सकती है, काफी ज्यादा सहनशील हो सकती है, सहनशील हो सकती है, उनमें जो पेशेंस है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। या फिर गृहिणी की व्याख्या में आने वाली आपके या आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो हो सकते हैं। तो आपको वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि सिंह राशि के मघा नक्षत्र में यदि शनि होगा तो आपको हेल्थ इश्यूज वगैरह आ सकते हैं, या फिर आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़े स्टबन नेचर के हो सकते हैं। लेकिन पूर्वा या फिर उत्तर नक्षत्र में यदि शनि होगा तो वैवाहिक जीवन जो होगा वो काफी अच्छा देखा जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि इस शनि के साथ यदि रवि होगा। देखिए, शनि के साथ यदि रवि होगा तो रवि शनि का योग होगा, तो आपको जो मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटे मोटे बातों को लेकर हेल्थ इश्यूज वगैरह आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार अच्छे खानदान से हो सकते हैं, लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें थोड़ा सा एटीट्यूड का इश्यू हो सकता है, ये बात हो सकती है। उसी प्रकार आपको जो पिता का सुख है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और जो जातक है मतलब जिसकी भी यह कुंडली होगी, इस प्रकार के योग होंगे, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार करियर में भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है रवि शनि की युति, वो अच्छा माना नहीं जाता। उसी प्रकार यहाँ पर यदि मंगल के साथ यदि शनि होगा, मंगल शनि की जो युति है सप्तम भाव में, वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी, खास करके विवाह सुख में। विवाह सुख में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ हार्मनी नहीं होना, छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आना, उसी प्रकार उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये बातें होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। मंगल शनि की युति यदि आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में होगी तो आपको या फिर आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनको पेट या फिर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सर्जरी जैसी बातें भी होने की संभावना ज्यादा बनती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिस जातक की कुंडली में इस प्रकार के योग होंगे, वो जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, किसी से नहीं डरते। तो ये जो बात है वो पॉजिटिव देखी जा सकती है। उसी प्रकार क्या भाई बहनों के सुख के लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा, शुभ फलदायी नहीं होगा। इसी प्रकार इस शनि के साथ यदि चंद्रमा होगा, शनि के साथ यदि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होगा तो आपकी चंद्र राशि है वो सिंह कहलाएगी, लेकिन ये जो योग है अशुभ फलदायी माना जाएगा। मतलब चंद्र शनि की युति जो होती है वो 7.5 का जन्म उसे कहते हैं, और जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रगल देखा जा सकता है। लेकिन वैवाहिक जो जोड़ीदार है उसका जो सौंदर्य होगा वो काफी अच्छा होगा, अच्छे खानदान से होगा। लेकिन जातक जो है उसे जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रगल करने पड़ते हैं, काफी ज्यादा अपमान सहन करने पड़ते हैं। उसी प्रकार इस प्रकार की जो कुंडली है इसमें जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशन है वो ठीक नहीं रहती। आप जो दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होना, इस प्रकार के अनुभव आते हैं। जो जातक है उनको स्वयं को स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश की जो युति है वो शत्रु राशि में होने जा रही है। लेकिन आपको मिलने जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनका सौंदर्य काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार शनि और बुध की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी, शनि बुध की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी होशियार होते हैं, लेकिन इनमें एटीट्यूड काफी ज्यादा देखा जा सकता है। इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, छोटे मोटे नॉर्मली साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। लेकिन शनि और बुध की जो युति है आपको लक फैक्टर या फिर धन के मामले में ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार शनि और गुरु की यदि युति आपके सप्तम भाव में होगी
तो संतान सुख में ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। संतान सुख से सुख को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। यदि किसी पुरुष की कुंडली होगी तो स्पर्म काउंट कम होना या फिर स्पर्म्स इनएक्टिव होना या फिर पौरुषत्व से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। किसी महिला की कुंडली यदि महिला की कुंडली में यदि शनि गुरु की युति सिंह राशि में होगी तो जब भी वो कंसीव करेगी प्रेगनेंसी के लिए तब प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि वो बहुत बड़े नहीं होते लेकिन आते जरूर है। उसी प्रकार शनि और शुक्र की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। ये जो युति है वो राजयोग का कहलाए कि धन के मामले में ये जो युति है वो बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाएगी। अच्छे खानदान में इनका जन्म होता है या फिर इनको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो काफी अच्छे खानदान से हो सकता है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है जीवन में काफी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार शनि और राहु की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो जो विवाह है वो भिन्न जाति में होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है या फिर प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से लालची हो सकते हैं और ऐसे जो व्यक्ति इनका जीवन के प्रति इनके जो नजरिया होता है थोड़ा सा अलग होता है। स्वास्थ्य रिलेटेड भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिसका रीजनिंग जल्दी से नहीं हो पाता। शनि केतु की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो करीबन विवाह होने की संभावना काफी कम बनती है या फिर विवाह से कोई प्रॉब्लम आता है या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। ये बात थोड़ी अलग है लेकिन ऐसे जो परिणाम है वो देखे जा सकते हैं। शनि हर्षल या फिर शनि नेपच्यून की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो भी वो एक अशुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि यदि शनि और हर्षल की या फिर शनि और नेपच्यून की युति आपके सप्तम भाव में होगी तो उसके जो प्रेडिक्शंस है वो आपको उसके जो अनुभव है वो मिलना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि ये जो तीनों ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो स्लो मूविंग प्लैनेट यदि भी वे कंजंक्शन में हो गए या फिर युति में हो गए तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि इसका यहाँ पर अगर देखा जाए तो रवि का जो रोल है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। शुक्र का रोल भी कुंडली में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शनि हर्षल या फिर शनि नेपच्यून की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि शनि यदि आपके अष्टम भाव में होगा। देखिए शनि यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो अशुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा चालाक होते हैं, काफी ज्यादा होशियार होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं। वैसे कहाँ पर खर्च करना है, किस तरह से खर्च करना है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफी अच्छी होती है। लेकिन कई बार अनवांटेड रिस्क लेने के कारण जीवन में प्रॉब्लम आ सकते हैं। लोन होना, कर्जा न चुकाना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि इस शनि के साथ यदि रवि होगा तो वो काफी ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। वैवाहिक जीवन में ये जो रवि है वो आपके लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। उसी प्रकार करियर के मामले में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पेट या पीठ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो देखे जा सकते हैं। पिता के सुख के लिए भी जो रवि शनि की युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार चंद्र और शनि की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी तो चंद्र जो है वो षष्ठेश है, शनि जो है वो लग्नेश है, व्ययश है और इनकी युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो वो आपको स्वास्थ्य रिलेटेड कोई बड़ी इश्यूज लाइफ में दे सकता है। खास करके चंद्र शनि की युति यदि आपके कन्या राशि में होगी तो जब भी 7.5 का जब भी गोचर होगा या फिर शनि का जब भी गोचर होगा, राहु केतु का जब भी गोचर होगा इस अष्टम भाव से तो वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जब भी कन्या राशि में या फिर मीन राशि में ग्रहण होगा गोचर का तब भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए काफी ज्यादा अशुभ फलदायी हो सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार माँ का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव भी देखे जा सकते हैं। शनि और मंगल की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। पेट या पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, भाई बहन के सुख में भी ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा सेल्फिश हो सकते हैं, अपने बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं। उसी प्रकार काफी ज्यादा चालाक भी होते हैं, काफी ज्यादा होशियार भी देखे जा सकते हैं। विश्वास पात्र नहीं होते, इन पर विश्वास करना कठिन हो सकता है, हमेशा अपने स्वास्थ्य के बारे में ही सोचते हैं। तो ये बात थोड़ी अलग है। भाई बहनों के सुख के मामले में भी ये जो मंगल अष्टम भाव में या फिर शनि मंगल की जो युति अष्टम भाव में कन्या राशि में अशुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि और बुध की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगे तो वह धन के मामले में काफी महत्वपूर्ण होगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं और इनके मन में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। काफी ज्यादा सीक्रेटिव नेचर इनमें देखा जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये जो युति है पर्टिकुलर एस्पेक्ट वो काफी अशुभ फलदायी माना जाएगा। शुभ फलदायी नहीं होता शनि बुध की युति यदि आपके षष्ठ भाव में तो। उसी प्रकार यहाँ पर यदि बुध वक्री होगा
तो जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन में भी लिटिगेशन आना या फिर चीटिंग होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार शनि और गुरु की यदि युति आपके अष्टम भाव में हो, कन्या राशि में, तो ये मान के चलिए संतान सुख मिलना करीबन कठिन होता है। संतान सुख के लिए ये जो युति है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार इजी मनी इनको मिलता है, ये जो बात है वो ठीक है, लेकिन संतान सुख के लिए जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि शुक्र की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं पैसे के मामले में। उसी प्रकार धन के मामले में भी ये जो युति योग है वो शुभ फलदायी माना जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। शनि और राहु की युति जो है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति है धन के मामले में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो बातें हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इंट्यूशन इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, सिक्स सेंस काफ़ी अच्छे तरीके से ऑपरेट देखा जा सकता है। इन लोगों को इस प्रकार की व्याधि होती है जिसका रीजनिंग जल्दी नहीं हो पाता यदि शनि राहु की युति आपके अष्टम भाव में होगी तो, और वो भी कन्या राशि में। शनि केतु की युति होगी तो पेट या फिर पीठ पर इस जन्मतः कोई निशान रहना, आना या फिर स्टिचेस या फिर कट्स वोर्स, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। स्वास्थ्य रिलेटेड ये जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार विवाह सुख के लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं। शनि और शनि या फिर शनि नेपच्यून की जो युति है वो व्यक्ति को काफी ज्यादा होशियार बनाएगी, लेकिन काफी ज्यादा स्वार्थी भी बनाती है। शनि नेपच्यून की युति होगी तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना ज्यादा बनती है। उसी प्रकार शनि यदि आपके भाग्य भाव में होगा, देखिए शनि यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं और कड़वे होते हैं थोड़े। उसी प्रकार इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है या फिर जो इंटेलेक्ट होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। विवाह के मामले में विवाह में देरी होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं, लेकिन इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। जैसे कि जो वकील होते हैं या फिर जुडिशरी में ऐसे जो व्यक्ति जीवन में आके बढ़ते हैं और थोड़े से कायदे में बोलने वाले होते हैं, और यह जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट या फिर डिसिप्लिन देखे जा सकते हैं। रवि और शनि की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तुला राशि में, तो ऐसे जो व्यक्ति फेमस तो होते हैं, लेकिन जीवन में कभी ना कभी ऐसे कोई समय आता है तब इनकी जो इमेज होती है उनको धक्का लग सकता है। उसी प्रकार रवि शनि की युति यदि आपके भाग्य भाव में यदि तुला राशि में होगी तो पिता के सुख के लिए ये काफी ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इसी प्रकार शनि और मंगल की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी, शनि मंगल की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तो करियर के लिए ये जो युति है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं, काफी ज्यादा फेमस होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। उसी प्रकार भाई बहन के सुख के लिए ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। विवाह सुख के लिए भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें थोड़ा सा भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। नॉर्मली प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। इसी प्रकार शनि और बुध की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तो ये जो योग है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा, काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। लक फैक्टर इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार जीवन में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते। इनका जो बौद्धिक होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। काफी ज्यादा इंडेक्स सोच होती है, सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि बुध वक्री होगा तो संतान सुख में ये प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन जो व्यक्ति है वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं, लेकिन जीवन में साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर शनि के साथ यदि चंद्रमा होगा, शनि के साथ चंद्रमा युति जो है वो 7.5 में देखी जाएगी, लेकिन फिलोसॉफिकल होते हैं ऐसे जो व्यक्ति, और धन के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन फिलोसॉफिकल व्यक्तित्व है वो देखा जा सकता है। स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल थोड़े कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। माँ का सुख कम मिल सकता है। उसी प्रकार माँ से दूरी रखना या फिर दूरियां होना, इस प्रकार के अनुभव भी इनमें देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर शनि और शुक्र की युति यदि आपके भाग्य भाव में तुला राशि में होगी तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी, क्योंकि जो शुक्र है वो कुंभ लग्न के लिए राजयोग ग्रह कहलाता है। उसी प्रकार यह जो शुक्र है वो स्वयं की राशि में भी है, और जो शनि है
वो उच्च की राशि में है। तो दोनों की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तो अकेली यह युति आपके कुंडली को काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट करेगी, काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाएगी, सिंगल हैंडेडली, इंडिपेंडेंटली। और भाग्य का साथ तो बहुत ही अच्छा मिलता है। और उसी प्रकार धार्मिक आध्यात्मिक भी ऐसे जो व्यक्ति है वो देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर विवाह सुख में ये थोड़ा बाधा कर सकता है। भिन्न लिंग के व्यक्ति प्रति भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति आकर्षण थोड़ा ज़्यादा होता है, या फिर भिन्न जाति में विवाह होने की संभावना ज़्यादा होती है। पति पत्नी में आयु, फैमिली बैकग्राउंड, या फिर सोशल बैकग्राउंड, या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड, या फिर फाइनेंशियल, या फिर रूप रंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखा जा सकता है। इसी प्रकार शनि और गुरु की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल देखे जा सकते हैं, फिलोसॉफी में या फिर तत्वज्ञान में आगे बढ़ते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो नॉर्मली ज़्यादा देखा नहीं जाता। शनि शुक्र के शनि गुरु की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तुला राशि में, तो संतान सुख में ये जो युति है वो थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है, खास करके विशाखा नक्षत्र या फिर चित्रा नक्षत्र में। इसी प्रकार शनि राहु की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उनका जो भी धर्म होता है उससे थोड़े अलग जो धर्म है उसमें इनका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है, ये बात थोड़ी होती है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जीवन के प्रति जो आस्था होती है वो काफ़ी अलग होते हैं, ऑफर पे ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं और उसी से रिलेटेड ज़्यादा इनका रिसर्च भी चलता है। उसी प्रकार शनि केतु की यदि युति होगी तो अपने धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहते हैं, कड़वे होते हैं। उसी प्रकार विवाह सुख के लिए शनि केतु की जो युति है वो अशुभ फलदायी माने जाएंगे। शनि केतु की युति विवाह सुख के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए अशुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि हर्षण या फिर शनि नेपच्यून, खास करके शनि नेपच्यून की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तो इंट्यूशंस जो है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शनि यदि आपके दशम भाव में होगा, देखिए दशम भाव का जो शनि है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। दशम भाव यानी कि उदित भाव, तो उदित भाव में जो दशम भाव होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। व्यक्ति किस प्रकार का होगा या फिर व्यक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इसके लिए यहाँ पर आने वाले जो ग्रह है वो महत्वपूर्ण होते हैं। नॉर्मली जो पाप ग्रह होते हैं दशम भाव में उदित बलर्थ में वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माने जाएंगे। अब यहाँ पर जो लग्न है वो शनि है और वो पाप ग्रह भी है, नैसर्गिक पाप ग्रह। और यदि वो उदित भाव में दशम भाव में आता है तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। धीरे धीरे ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो अचीवमेंट उनकी होती है जीवन में वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो इस शनि के साथ यदि रवि होगा तो काफी अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ पर रवि शनि की युति यदि आपके दशम भाव में होगी तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना थोड़ी बनती है, लेकिन जब भी ये नौकरी कोई करते हैं तो ऐसे कई ओकेजन आते हैं जब इनके नौकरी पर थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। और रवि शनि की युति दशम भाव में पिता के सुख के लिए भी ठीक मानी नहीं जाती। विवाह सुख के लिए भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन बहुत ही ज्यादा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बहुत अच्छे देखी जा सकती है। उसी प्रकार चंद्र और शनि की युति यदि आपके दशम भाव में होगी, सिक्योरिटी होते हैं, मन की बात जल्दी से ओपन नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, इनको देखकर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। तो ये बात होती है। माँ के सुख के लिए भी ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो वो काफी ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। घर के सुख के लिए भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार शनि और मंगल की युति यदि आपके दशम भाव में होगी बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी योग होगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से स्टबर्न होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा गोल ओरिएंटेशन या फिर हार्ड वर्किंग नेचर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। इनमें सिक्योरिटी नेचर भी होता है। इनको देखकर आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें जो कैपेसिटी है, दमखम जो है वो किस तरह का है। किसी से नहीं डरते और जीवन में बहुत बड़े इनके जो सपने हैं वो रहते हैं और वो पूरे भी करते हैं। तो उसकी भी कैपेसिटी, पोटेंशियल इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। भाई बहनों के सुख के लिए जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार जो स्वास्थ्य के बारे में भी अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम थोड़े ज्यादा इनको आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। उसी प्रकार शनि बुध की युति यदि आपके दशम भाव में होगी तो बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड जो भी फील्ड है, क्षेत्र है, उसमें बहुत ही आगे बढ़ते हैं। इनकी जो बौद्धिक होते हैं, इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। इनमें पेशेंस काफी अच्छा देखा जा सकता है, समझ काफी अच्छी होती है। हालांकि अपने मन की बात कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे, लेकिन इनके खुद के लिए जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। सिर्फ आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। जीवन में चीटिंग, इनके साथ चीटिंग हो सकती है, कभी ना कभी इस प्रकार के अनुभव इनमें इनके जीवन में देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शनि और गुरु की जो युति है वो फिलोसॉफिकल बनाते हैं। बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड इनका जो भी कार्य क्षेत्र है वो देखा जा सकता है।
लेकिन खास करके शनि शनि गुरु की युति यदि विशाखा नक्षत्र में है या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो संतान सुख के लिए अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इसी प्रकार शनि और शुक्र की युति यदि आपके दशम भाव में होगी तो यह जो युति है आपको आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड काफी अच्छी मानी जाएगी। उसी प्रकार यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है मतलब शनि और शुक्र की जो युति आपके दशम भाव में वृश्चिक राशि में होगी तो प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। इनके सीक्रेट रिलेशनशिप ज्यादा हो सकते हैं। भिन्न लिंग के व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो भी काफी ज्यादा देखा जा सकता है। विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में युति होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी वैवाहिक जीवन के लिए। लेकिन खास करके शनि और शुक्र की युति आपके दशम भाव में होगी तो वह राजोपकारक कहलाएगी, जीवन में या फिर करियर में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। शनि राहु की युति जो है वो करियर के लिए काफी शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी प्रकार का काम करने के लिए तैयार होते हैं और काफी ज्यादा पॉलिटिकल होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि इनके जीवन में क्या जो बातें हैं वो घट रही है। कभी किसी से नहीं डरते और कॉन्स्पिरेसी करने में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा आगे होते हैं। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि इनके कारण किस तरह के थ्रेट्स या फिर धोखे आपके जीवन में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इनसे बचना होगा। इसी प्रकार शनि केतु की युति यदि आपके दशम भाव में होगी तो वो आपको स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकती है। उसी प्रकार ऑकल्ट में वैराग्य की भाषा ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं वो काफी जल्दी बोलते हैं। उसी प्रकार किसी एक जो कार्य क्षेत्र है उस पर नहीं टिकते और कार्य क्षेत्र के लिए नॉर्मली ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इसी प्रकार शनि हर्षण और शनि खास करके शनि हर्षण की यदि युति आपके दशम भाव में होगी तो इनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो हमेशा बदलता होता है। हालांकि किसी भी प्रकार का काम ये कर सकते हैं उसमें होशियार भी होते हैं लेकिन कार्य क्षेत्र इनका हमेशा बदलता रहता है। शनि नेपच्यून की जो युति है वो आपको जीवन में सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं देगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बोलेंगे बहुत ज्यादा लेकिन करेंगे कुछ नहीं, तो यह बात इनमें देखी जा सकती है। कई दफा ऐसे देखा जाता है कि काफी अच्छे खानदान में जन्म होता है लेकिन खानदान की जमीन जायदाद सब कुछ बेच बाच के ये जो व्यक्ति है वो कंगाल होते हैं। तो शनि नेपच्यून की युति दशम भाव में अच्छी नहीं मानी जाती। देखिए शनि राहु केतु हर्षल और नेपच्यून इनकी जो युति है या फिर इसमें गुरु भी आप ले सकते हो, इनकी जो कंजंक्शन युति है वो एग्जैक्ट डिग्री पर होने चाहिए। मतलब 2-3 डिग्री का भी फासला है तो भी जो हमने परिणाम हम कह रहे हैं वो मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। और इनकी जो युति है अगर आप 2-3 डिग्री के लिए भी ले लो तो वो करीबन 3-4 महीने तो लग चलती है। तो 3-4 महीने में काफी जो जातक है जन्म लेते हैं हर एक कुंडली में इसी प्रकार के अनुभव मिलना कठिन हो जाता है क्योंकि उसके लिए आपके जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो देखना ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि शनि यदि आपके लाभ भाव में होगा। देखिए लाभ भाव का जो शनि है वो आपको पैसे जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से देना थोड़ा सा कठिन होता है, धार्मिक आध्यात्मिक होता है। मूल नक्षत्र में यदि शनि होगा तो वो काफी ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा आ सकते हैं। रवि और शनि की जो युति है वो आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपको काफी लाभ मिल सकते हैं। आपके करियर के लिए जो रवि और शनि की युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार पिता के सुख के लिए भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी अच्छे भौतिक इनका देखा जा सकता है। चंद्र और शनि की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तो मित्रों के कारण आपको जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा आ सकते हैं। खास करके शनि और चंद्रमा की युति यदि मूल नक्षत्र में होगी तो माँ का सुख कम मिलना, आपको स्वयं को हेल्थ इश्यूज वगैरह आना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। शनि और मंगल की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी तो पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। इसी प्रकार लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो रुझान होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। मित्रों के कारण कभी ना कभी जीवन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो लेग कट होना, लेग में स्टिचेस पड़ना, वुंड्स होना, जख्म होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। भाई बहनों के सुख के लिए यह जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि मंगल की युति यदि आपके लाभ भाव में धनु राशि में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके लाभ के बारे में आपको पैसे मिलना, जो भी आपने काम किया है उसके रिटर्न्स मिलना, उसके पैसे मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे आपके ज्यादा नहीं जमती या फिर उनसे आपको धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी अगर देखा जाए तो लेग इंजरी होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार आपके जो बड़े भाई बहन होंगे उनसे जो सुख मिलना या फिर उनके साथ आपकी जो हारमोनी है
वो भी अच्छी मानी नहीं जाएगी, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है ठीक नहीं देखी जाएगी। तो शनि मंगल की युति जो है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और थोड़ा-सा फिलोसॉफिकल होने के संबंध थोड़ी ज़्यादा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक, कड़वे धार्मिक आध्यात्मिक देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शनि और बुध की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी, बहुत ही अशुभ, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि बुध की युति ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इनका जो बौद्धिक होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ सोच इनमें देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर शनि बुध की युति यदि मूल नक्षत्र में होगी, मतलब धनु राशि के मूल नक्षत्र में होगी, तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको ज़्यादा आ सकते हैं। इसी प्रकार शनि और गुरु की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी, शुभ फलदायी मानी जाएगी। आपको पैसे के मामले में या फिर धन के मामले में ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो शुभ फलदायी माना जाता है। उसी प्रकार थोड़ा-सा यदि शनि बुध गुरु की युति मूल नक्षत्र में होगी, तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी संतान सुख के मामले में। शनि और शुक्र की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी धनु राशि में, तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। राजयोग कारक यह योग है। आपको पैसे के मामले में ये जो युति है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, लेकिन विवाह सुख के लिए ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपके जो मिलने वाले वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो अच्छे खानदान से हो सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। उसी प्रकार शनि और राहु की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी, शुभ फलदायी मानी जाएगी। बाय बुक्स और किसी भी प्रकार से पैसे अर्न करना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है उन पर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन होता है। धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन इनका जो धार्मिकता का जो भाव होता है वो निगेटिव होता है, मतलब दूसरों को थोड़ा सा चीट वगैरह करके अपनी जो बातें हैं वो मनवाना, इस प्रकार के अनुभव इनमें देखे जाते हैं। शनि और केतु की युति यदि आपके लाभों में होगी, तो वो लाभ के लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाती है। मतलब लाभ के लिए ये अशुभ आपके हेल्थ इश्यूज भी इनमें ज़्यादा देखे जा सकता है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक या फिर आध्यात्मिकता इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है, सांसारिक जीवन से काफ़ी जल्दी से अलग हो जाते हैं। शनि और हर्षल की युति या फिर शनि और नेपच्यून की युति अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके शनि नेपच्यून की जो युति है उनको इंट्यूशंस वगैरह काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। शनि हर्षल की जो युति है उनमें एरोगेंसी ज़्यादा देखी जा सकती है। मित्र परिवार से कभी ना कभी चीटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि शनि यदि आपके व्यय भाव में होगा, शनि यदि आपके व्यय भाव में होगा तो इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों जो परिणाम है वो देखे जा सकते हैं। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यदि आपके कुंडली में रवि और बुध ठीक नहीं है, मतलब यदि आपके व्यय भाव में शनि है कुंभ लग्न के लिए, और यदि आपकी कुंडली में रवि ठीक नहीं है, तो फिर आपको कर्जा वगैरह होना, लोन होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यदि आपकी कुंडली में गुरु वगैरह अच्छा है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, इंट्यूशंस इनको काफ़ी अच्छा आता है। उसी प्रकार परदेश गमन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दिल के काफ़ी ट्रांसपेरेंस इनमें देखी जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं। रवि और शनि की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी अशुभ फलदायी माने जाएगी। खास करके आपके करियर के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में, पिता का सुख कम मिलना या फिर आंख से रिलेटेड भी कभी कभी प्रॉब्लम इनमें देखे जा सकते हैं। चंद्र और शनि की युति जो है आपके व्यय भाव में काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। माता का सुख कम मिलना या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको जीवन में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। लक फैक्टर बहुत ही कम होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर, बहुत ज़्यादा बातों को लेकर या फिर छोटी छोटी बातों के लिए काफ़ी ज़्यादा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। इनका जो जीवन होता है वह संघर्षमय होता है, लेकिन इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते हैं। शनि की 7.5 या फिर राहु केतु का गोचर या फिर मंगल का गोचर भी ऐसा अगर पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपके व्यय भाव में शनि चंद्र की युति मकर राशि में, तो इन ग्रहों के जो गोचर है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार शनि और मंगल की युति बहुत ही अशुभ फलदायी माना जाएगा। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं या फिर काफ़ी मेहनती होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने बारे में सोचने वाले ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश देखे जा सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बिजनेस वगैरह करते हैं और बिजनेस में आगे भी बढ़ते हैं,
लेकिन जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और कभी-कभी बहुत हैवी लॉसेस वगैरह जीवन में आते हैं और इसी के चलते ये लोन जब भी लेते हैं तो लोन चुका नहीं पाते और वो जो बातें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। इसी प्रकार शनि मंगल की युति यदि आपके बेये भाव में मकर राशि में होगी तो भाई बहनों के सुख के लिए वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। आपको लेग इंजरीज वगैरह हो सकती है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशन भी इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शनि और बुध की युति यदि आपके बेये भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं लक फैक्टर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। परदेश गमन होने में उनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। संतान सुख के लिए ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और इनमें जो पेशेंस है वो देखने लायक होता है। पेशेंस बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड व्यक्तित्व भी इनका देखा जा सकता है। शनि बुध की युति यदि आपकी बेये भाव शनि गुरु की युति यदि आपके बेये भाव में मकर राशि में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके संतान सुख के लिए जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इनके जीवन में जो और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जब भी ये कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो उसमें फंसने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है और लोन लेना या फिर कर्ज ज़्यादा होना इस प्रकार के अनुभव इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। शनि शुक्र की युति यदि आपके बेये भाव में होगी तो वो जो युति है वो ये युति आपको परदेश गमन कंपलसरी देगी। परदेश गमन होता है, परदेश में जाते भी है। धन का जो मामला है या फिर धन के मामले में भी ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक भाव इनमें देखा जाता है। सिर्फ विवाह सुख के लिए ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि आपको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा वो अच्छे खानदान से हो सकता है या फिर काफ़ी ज़्यादा शोषित या फिर सहनशील हो सकता है, लेकिन विवाह सुख के लिए या फिर वैवाहिक जोड़ीदार जो है उनके स्वास्थ्य के लिए जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। शनि राहु की युति अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो विश्वास पात्र बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन फिर भी जो बातें हैं वो खुद के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी तरह से बाय हुक और क्रुक जीवन में आगे बढ़ते हैं। इनके लिए कोई जो न्याय व्यवस्था ये मायने नहीं रखती। किसी भी प्रकार से ये जीवन में आगे बढ़ने की चाह इनकी होती है, जीवन में आगे बढ़ते भी है। समाज में इनकी जो इमेज होती है वो थोड़ी अलग होती है। क्रिमिनल टेंडेंसी इनमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर शनि राहु की युति यदि आपके बेये भाव में होगी तो ऑकल्ट साइंस में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। उसी प्रकार शनि केतु की युति यदि आपकी बेये भाव में होगी तो वैराग्य जल्दी आ जाता है जीवन में। विवाह सुख की भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। स्वास्थ्य के रिलेटेड भी ये जो युति है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। कट्स बोल्स कटना चिलना, फ्रैक्चर होना, एनफ्यूट होना, इस प्रकार के अनुभव खास करके लेग्स के बारे में देखे जा सकते हैं। शनि और हर्ष या फिर शनि नेपच्यून की युति ये भी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके शनि नेपच्यून की जो युति है जीवन में आपको अशुभ जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीटिंग होना या फिर किसी बात को लेकर जीवन में उसी बात के पीछे पड़ना और जो बातें नॉर्मली सांसारिक जीवन की होती है वो पूरी तरह से भूल जाना और जीवन जो है वो अपरिचय होता है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स इनको इनके लाइफ में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुंभ लग्न के लिए सप्तम भाव से लेकर व्यय भाव तक जो शनि है वो हर राशि में हर ग्रह के साथ इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।